हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का एनालिसिस 31 दिसंबर का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है, भारत में योजना का आयोग का स्थापना किसने लिया? भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी विकास आयोग। तो भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था दोस्तों? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ चौसा फोर्ट? ऑप्शन ए 26 जून 1530, ऑप्शन बी 26 जून 1539, ऑप्शन सी 17 मई 1540, ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556। तो दोस्तों चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 26 जून 1539 को लड़ा गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर पाँचवा है, मानव मस्तिष्क चौथा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस इसका जिम्मेदार है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर पाँचवा है, खो खो को पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था? इन विच ईयर वाज द खो खो फर्स्ट इंक्लूड इन द नेशनल गेम? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1955। तो दोस्तों खो खो को पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1964 में किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है? विच वाज स्पोर्ट इज द रंगस्वामी कप एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो दोस्तों रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों हॉकी से रंगस्वामी खेल संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान की सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों ये तीनों अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन इराक नहीं करता। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालय? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति ST समुदाय नहीं रहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी ऑफ इंडिया देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्रिब्स ST कम्युनिटी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति ST समुदाय नहीं रहता है? दोस्तों इन तीनों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का प्रमुख उद्देश्य क्या है? What is the main objective of प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY? ऑप्शन ए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी देश के सभी परिवारों को सस्ती दरों पर बैंकिंग सेवाएं, बचत खाता, ऋण, बीमा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है केवल किसानों को कृषि प्रदान करना, ऑप्शन डी केवल शहरी निवासियों को वित्तीय सहायता देना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री धन जन योजना PMJDY का प्रमुख उद्देश्य है सस्ती
देश के सभी परिवारों को सस्ती दरों पर बैंकिंग सेवाएं, बचत खाता, ऋण, बीमा, पेंशन उपलब्ध कराना। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड? ऑप्शन ए RN रवि, ऑप्शन बी ला गणेशन, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन डी गणेशी लाल। तो दोस्तों नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों अजय कुमार भल्ला नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है मजूली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? विच इंडियन स्टेट इज मजूली डांस प्राइमरली एसोसिएटेड? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों माजुली नृत्य मुख्य रूप से भारत किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों असम से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है योजना APY आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना APY वाज ऑफिशियली लॉन्च इन विच ईयर? अटल पेंशन योजना APY आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2014, ऑप्शन नंबर बी है 2015, ऑप्शन नंबर सी है 2016, ऑप्शन नंबर डी है 2017। दोस्तों योजना APY आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाँ प्रश्न है मध्यकालीन भारत में सैन्य सुधारों के तहत चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? Who introduced the चेहरा and दाग system as part of military reform in medieval India? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। मध्यकालीन भारत में सैन्य सुधारों के तहत चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है करडम मल्लेश्वरी ने 2000 के ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? दोस्तों ऑप्शन ए है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी तीरबाजी, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन चौथा है हमारा तैरना। तो दोस्तों करडम मल्लेश्वरी ने 2000 के ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? दोस्तों भारोत्तोलन में जीता था। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है MS वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स छोटे बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फॉर्मेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट एज स्मॉल कैप्स इन MS वर्ड? ऑप्शन ए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी CTS प्लस शिफ्ट प्लस के, ऑप्शन सी CTRL शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन डी CTR प्लस शिफ्ट एस। तो दोस्तों MS वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स छोटे बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों CTRL प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हाँ प्रश्न है मजूली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है भारत के किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक हस्तकला है? द मजूली मास्क विच रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग इज अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बिलोंगिंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों मजूली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है भारत किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये असम राज्य से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए कल्पना सोरेन, ऑप्शन बी चंपई सोरेन, ऑप्शन सी रघुवर दास, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। दोस्तों हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों चंपई सोरेन बने। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है संथाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द संथाल ट्राइब मेनली फाउंड इन? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है 1905 में भारत के मुख्य विवाद का क्या कारण था?
व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट इन इंडिया 1905? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों 1905 में भारत में मुख्य विवाद का कारण था बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर प्रश्न हमारा, मथुरा कला शैली किस राजा या शासक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची और प्रसिद्ध हुई? विच किंग रूलर रिंग्स द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रिच इट्स पीक एंड बिकम फेमस? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी मुगल। दोस्तों मथुरा कला शैली किस राजा या शासक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची? दोस्तों गुप्त और कुषाण के शासनकाल में पहुंची। हमारा ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ प्रश्न है, एटीपी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? वेयर इज एटीपी मेनली फंड प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकांड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। तो एटीपी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बनता है दोस्तों? तो माइटोकांड्रिया में ये बनता है, तो कोशिका में, और पाया जाता है माइटोकांड्रिया में। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। कुश्ती को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? व्हेन वाज द रेसलिंग फर्स्ट इंक्लूड इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 2000। तो कुश्ती को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों कुश्ती को पहली बार आधुनिक खेलों के ओलंपिक में 1896 में शामिल किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।